देखिए मेरे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया ट्रैप डिवाइड का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। रियाज का पूरा फोकस जो स्टीयरिंग पर था, वहीं जिया जो पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें विंडशील्ड के पार कहीं टक नहीं पा रही थी। आसपास के शीशे के टावर्स, चमकते बिलबोर्ड्स सब उसकी नज़र से धुंधले लग रहे थे। वहीं एक शार्प टर्न लेने के बाद रियाज की गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी होती है। रियाज ने कार डायरेक्टली वीआईपी प्राइवेट ड्रॉप ऑफ लेन में रोकी थी। ब्लैक सूटेड सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आगे आते हैं और बिना कुछ पूछे कार का डोर तुरंत ही खोल देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुला था, जिया तो अभी भी उसी जगह पर आराम से बैठी हुई थी, क्योंकि उसे तो होश ही नहीं था कि उसे क्या करना है। लेकिन तभी रियाज जो उसका सीट बेल्ट खोलते हुए उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं, नीचे उतरो। रियाज के इतना बोलते ही जिया तुरंत ही अपना सिर हाँ में हिलाती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। जैसे ही रियाज अपनी तरफ से नीचे उतरे थे, वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड अपने सिर को झुकाते हुए कहते हैं, वेलकम मिस्टर रियाज जी। रियाज उन दोनों को बस एक बार देखते हैं और फिर अपनी जिया की तरफ चले जाते हैं। जिया कुछ पूछ पाती उससे पहले रियाज ने उसका हाथ पकड़ लिया था, और पकड़ इतनी फर्म थी कि उसने रेजिस्ट भी नहीं किया। रियाज बस उसे एक शब्द बोलते हैं, चलो। उनकी आवाज़ में जिया को कमांड जैसी टोन सुनाई देती है। जिया तुरंत ही अपने कदम को आगे बढ़ाने लगती है। ग्लास डोर्स के अंदर एक एक्सक्लूसिव मार्बल लॉबी था। ये वो एरिया था जो आम टूरिस्ट को कभी नहीं दिखाया जाता। सॉफ्ट गोल्डन लाइट्स, क्रिस्टल शैंडलियर और वॉल्स पर एब्स्ट्रैक्ट गोल्डन लीफ आर्ट बने हुए थे। रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी हॉस्टेस ने अपने सिर को झुकाते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ा लिया और रियाज की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, प्राइवेट लॉन्च इज रेडी सर। और उनके साथ चलते चलते वो डिस्क्रीट एलिवेटर का बटन दबा देती है। रियाज और जिया जो कि अब लिफ्ट के अंदर आ चुके थे। जिया भी पूरी तरह से शांत थी। उन लोग के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे। लिफ्ट एक रेस्ट्रिक्टेड फ्लोर पर रुकती है और काफ़ी जल्दी ही वो लोग ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ पहुंच गए थे। लिफ्ट का डोर जैसे ही खुला था, जिया रियाज के साथ बाहर आ जाती है। आसपास की जगहों को देखकर उसे पता चलता है कि यहाँ आसपास कोई भी नहीं है सिवाय रियाज और उनके सिक्योरिटी गार्ड के। जिस तरफ रियाज उसको लेकर जा रहे थे, जिया ऊपर की तरफ का बोर्ड पढ़ती है और उसमें सबसे पहला शब्द एंटरटेनमेंट लगा था, जिसे देखकर जिया एकदम से अपनी जगह पर रुक जाती है। वो अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रही थी और रियाज उसको पीछे मुड़ करके देखते हुए घूरते हैं। लेकिन जिया जो तुरंत अपने सर को ना में हिलाने लगती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट शब्द से उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग की पूरी बाढ़ आ गई थी और वह समझ गई थी कि एंटरटेनमेंट मतलब क्या हो सकता है। उसे यही लग रहा था कि अंदर रियाज उसको लेकर जाएंगे जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होंगी और न जाने उससे क्या क्या हरकत करवाएंगे, जिसे सोच कर ही जिया घबराते हुए जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना में हिलाने लगती है। लेकिन रियाज उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कहते हैं, मैंने कहा अंदर चलो। लेकिन जिया वहीं पर अपना हाथ छुड़ाते हुए अपने दूसरे हाथ से रियाज के बाजू को अपने नेल से स्क्रैच करते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? देखिए, मेरे ऊपर रहम करिए। मैं इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ। माना कि आपको बहुत परेशान किया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे ऐसी घटिया जगह पर लेकर जाएंगे। वहीं उनके बॉडीगार्ड्स और साथ ही उनके सिक्योरिटी गार्ड्स जो ये देख कर के हैरान रह गए थे कि रियाज अग्निहोत्री के साथ स्टोन में कौन बात कर रहा है, वो भी एक मामूली सी लड़की। वैसे भी उनके सिक्योरिटी गार्ड और उनके बॉडीगार्ड ने कभी भी रियाज अग्निहोत्री को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था, और लड़की के साथ देखा भी तो इतनी डेंजरस लड़की जो रियाज के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड जो काफ़ी हट्टा कट्टा और काफ़ी ज़्यादा मुस्तंडा लग रहा था, वो रियाज के सामने आकर अपने सिर को धीरे से झुकाता है, क्योंकि वो हिंदी समझता था। इस वजह से वो रिया की बात समझ जाता है और रियाज से कहता है, सर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी हेल्प करा सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं मैडम को लेकर अंदर चलता हूँ। वो इस तरह से आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगी। वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। रियाज जो उस बॉडीगार्ड की बात सुनते हुए अपनी गर्दन को उसकी तरफ घुमा देते हैं और अपने एक कदम उसकी तरफ आगे बढ़ाते हैं, जिससे वो 2 कदम पीछे चला जाता है। रियाज अपने दूसरे हाथ से अपने ग्लासेस को अपनी आंखों की तरफ से निकालते हैं और उसको घूरते हुए कहते हैं, वाई आर यू गोना टेक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सिक्योरिटी गार्ड अपनी नज़र को भी नीचे किया हुआ था और उसकी नज़र जाकर रियाज के उसी हाथ पर टिकती है जहाँ पर रियाज के कुछ वेन्स उभर कर आ रहे थे, जैसे रियाज का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा हो। अभी भी उन्होंने जिया के हाथ को जोरों से पकड़ रखा था और जिया भी अपनी पूरी ताकत लगा करके रियाज को स्क्रैच पर स्क्रैच किए जा रही थी कि शायद उन्हें तकलीफ हो और वो जिया का हाथ छोड़ दे और जिया वहां से भाग ले। ऐसा जिया का प्लानिंग था।
लेकिन तभी वो सिक्योरिटी गार्ड अपनी नज़र को दूसरी तरफ करते हुए कहता है, सर वो मैडम आपको हर्ट करने की कोशिश कर रही हैं और हम आपकी सिक्योरिटी गार्ड हैं। अगर आपको कोई भी हर्ट करेगा तो रियांश जैसे ही उसके मुंह से कुछ आगे सुनते उससे पहले ही वो उसे वार्न करते हुए कहते हैं, बीवी है ये मेरी, ये मुझे थप्पड़ मारे, स्क्रैच करे, मेरे बाल नोचे, जितना मन चाहे उतना डोमेस्टिक वायलेंस करे, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले। वो सिक्योरिटी गार्ड अपने सर को अभी भी नीचे झुकाया हुआ था, लेकिन जिया हैरान हो जाती है रियांश की बातें सुनकर। वो ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक रियांश को देखते हुए कहती है, ये अजीब है, मुझे ऐसी जगह पर ले जाने से पहले सबको बता रहे कि मैं इनकी बीवी हूँ, इन्हें शर्म नहीं आ रही। वो ये धीरे धीरे बोल रही थी कि तभी रियांश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे तो अलग ही कन्फ्यूजन्स हैं, उसे मैं बाद में क्लियर करूँगा। और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को देखते हुए कहते हैं, आइंदा से मेरी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात मत करना अपने मुंह से, और वैसे इसकी नौबत नहीं आएगी। और ये बोलकर वो पीछे खड़े शख्स को देखते हुए कहते हैं, आइंदा से इसकी शक्ल ना दिखे मुझे। उस बेचारे बॉडीगार्ड ने तो बस जिया को रियांश के पास ले जाने के लिए बात की थी, न जाने उसकी ऐसी कौन सी गलती थी, और वो अभी भी उस बारे में ही सोच रहा था। पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया कर उनके सामने, अब तुम्हारी लग गई ना। सिक्योरिटीज जो वहीं पर खड़े हो गए थे और रियांश उसको अंदर की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन जिया जो उनको रोकते हुए कहती है, आप बहुत अजीब इंसान है, आप मुझे बीवी भी बोल रहे हैं और मुझे ऐसी घटिया जगह पर अंदर भी लेकर जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। और ये बोल करके वो अपने हील से बार बार रियांश के पैर पर हर्ट करने लगती है, लेकिन रियांश उसको बहुत ध्यान से देख रहे जैसे वो जिया के इन सारे बिहेवियर को एंजॉय कर रहे हों। रियांश उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम वाकई में काफ़ी डेंजरस हो। जिया जो कहती है, और नहीं तो क्या, मैंने टाइकोंडो भी सीख रखी है, खबरदार जो मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं नहीं जाऊंगी अंदर। रियांश जो कहते हैं, मैंने तुम्हें बीवी कहा है तो इतना ट्रस्ट तो तुम शो कर ही सकती हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन छोटी मोटी हरकतों से। और ये बोलकर वो उसके हील की तरफ देखते हैं, जिससे जिया तुरंत ही अपने पैर को पीछे कर लेती है। रियांश से आगे कहते हैं, मैं डर जाऊंगा इससे, और अगर मुझे कुछ करना होगा तुम्हारे साथ तो मैं नहीं करूँगा। जिया जो कहती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं कोई इतनी भी बुरी लड़की नहीं हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। माना कि थोड़ा बहुत परेशान किया आपको, पर इसका बदला आप ऐसे लेंगे मुझसे। मुझे आप 25 करोड़ मत दीजिए, पर यहाँ तो मत लेकर आइए ना। रियांश उसके गाल पर अपने एक हाथ को टैप करते हुए कहते हैं, अभी तक तुम्हें कभी हर्ट होने दिया है मैंने। जैसे ही जिया ही सुनती है, वो रियांश की बात को सोचते हुए अपने मन में कहती है, बात तो सही है, कभी हर्ट तो नहीं किया मुझे। और ये सोचते हुए वो तपाक से जवाब देते हुए कहती है, हर्ट नहीं किया, इसी वजह से शायद आज फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आप। अचानक से रियांश के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वह खुद से कहते हैं, जो चीज़ उसके साथ कल होने वाली है उसके बारे में इसे आज कैसे पता चल जा रहा है। क्या ये अपना फ्यूचर देख सकती है। लेकिन फिर रियांश को जिया का चेहरा दिखता है और वो अपने होश में वापस आते हुए कहते हैं, तुम अंदर चल रही हो। लेकिन जिया जो अपना हाथ खींचते हुए कहती है, नहीं जाऊंगी मैं। रियांश अपने मन में ही कहते हैं, अगर आज यहाँ जाने से इतना ज़्यादा घबरा रही है तो कल मैं जब असल में उसे ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा कहीं मुझे कच्चा चबाना चाहिए। और अब रियांश को उसके साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। वो उसे झट से अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, एज यू विश, अगर तुम्हारे पैर आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ ना। जिया जो अपने पैर को बार बार उछालने की कोशिश कर रही थी और किसी मछली की तरह उनकी बाहों में तड़प रही थी, लेकिन रियांश उसे छोड़ते नहीं। जैसे जैसे रियांश आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था और जिया अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन जिया जैसे ही अंदर पहुंचती है, आसपास उसे कोई नज़र नहीं आता है। पूरी तरह से शांति फैली हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो कौन सी जगह पर आ गई है। वो जैसे अपनी आंखें खोलती, वहाँ पर कुछ लगभग 4 से 5 बड़े और काफ़ी लग्जूरियस सीट्स थी और रियांश उसको एक काउच पर ले जाकर बिठा देते हैं और खुद भी उसके बगल में आकर बैठ गए थे। जी हाँ, जो अगल बगल देखते हुए कहती है, ये क्या है।
अभी वो इतना बोली थी कि सामने से अचानक एक बहुत ही बड़े स्क्रीन में अग्निहोत्री प्रोडक्शन का लोगो, जो कि एनिमेट होकर के आ जाता है, और फिर एक मूवी की शुरुआत होती है जिसका नाम काफ़ी बोल्ड तरीके से अचानक से सामने आया था, और वो पूरी तरह से कुछ यूनिक था। रियांश जो उसको एक ग्लास देते हुए कहते हैं, जिया जो उस ग्लास को लगाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? रियांश जो कहते हैं, जस्ट एंजॉय। जिया ने जैसे ही वो ग्लास लगाया था और सामने स्क्रीन पर शब्द लिखने शुरू हुए थे, जिया को सब कुछ 3D में दिख रहा था, जिसे देखकर जिया एकदम से चौंक जाती है। और फिर जाकर शुरू होती है उसकी अपनी ही पहली मूवी, जो कि सबसे पहले यहीं पर लॉन्च हुई थी और रियांश को उसे देखने के लिए सबसे पहले दिया गया था, ताकि रियांश अपनी ही बनाई हुई मूवी को एंजॉय कर सके, वो भी अपनी हीरोइन के साथ। और जैसे ही जिया अपने आप को इतने बड़े पर्दे पर देखती है, वो एकदम से अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाती। वो जल्दी से चश्मे को बाहर निकालती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वो बस अपनी आवाज़ फील कर रही थी, और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, जिया जो बस इमोशनल होती जा रही थी। जिया के लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि फाइनली वो अब उस जगह पर पहुंच चुकी है, उस मुकाम पर जिसके लिए हमेशा से सिर्फ उसने सपने देखे थे। तभी अचानक से उसके कान में रियांश की एक फुसफुसाहट भरी आवाज़ आती है, हमारा इंटरेस्टिंग सीन आने वाला है, इसे तुम 3D वे में देखना, ग्लासेस पहन लो। जैसे ही जिया ने सुना था, वो भी रियांश की तरफ अपने चेहरे को घुमाती है। रियांश उसको एक विंक करते हुए कहते हैं, कम ऑन। जिया भी हल्का सा ब्लश करती है और दोबारा से उस स्पेक को पहन लेती है। सामने का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रखा था, बहुत ही सॉफ्ट और काम ट्यून चल रहा था, और उसके साथ रियांश और जिया का वो सिनेरियो जो कि शैडो इफेक्ट में शूट किया गया था। जिया उसे देखते देखते ब्लश कर रही थी और अपने चेहरे को अचानक से नीचे की तरफ कर लेती है। रियांश जो अपने हाथ को अभी भी जिया के हाथ पर ही रखे हुए थे। जैसे वो सीन खत्म होता है, जिया की नज़र रियांश के हाथ पर पड़ती है। वैसे तो पूरे थिएटर में अंधेरा था, लेकिन थिएटर के उसी स्क्रीन से जो थोड़ी बहुत लाइट रियांश के हाथ पर पड़ रही थी, उससे वो जगह पूरी तरह चमक रहा था जहाँ जहाँ जिया ने स्क्रैच मारा था। कई जगह पर तो ब्लड की क्लॉटिंग भी नजर आने लगी। ये देखकर जिया को अपने आप को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, और वो रियांश के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती थी, उसे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था। लगभग 2.5 घंटे में अब ये मूवी पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, और जैसे ही मूवी कंप्लीट हुई थी, जिया तुरंत ही अपने ग्लासेस को निकाल कर साइड में रखती है और ज़ोर से रियांश को हक करते हुए उनके गाल पर अपने होठों को लगा देती है। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि इस वक्त उसे ज़ोर से किसी को हक करके किस करने का मन कर रहा था। वैसे ये काम वो हमेशा शिवानी के साथ किया करती थी। शिवानी को वैसे चिपकना ज़्यादा पसंद नहीं होता था, लेकिन जिया वो थोड़ी चिपकू टाइप थी। वो हमेशा अपनी खुशी को इसी तरह से बयां करती थी, लेकिन वो भूल चुकी थी कि उसके बगल में बैठी शख्स शिवानी नहीं बल्कि रियांश है। और जैसे ही जिया को ये महसूस होता है, वो तुरंत ही अपने कपड़े को ठीक करते हुए वहाँ से खड़ी होकर बाहर जाने लगती है, लेकिन रियांश उसको रोकते हैं और उसे झट से अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे जिया जा करके उनकी बाहों में गिरी थी। जिया धीरे से कहती है, सॉरी, वो मैं गलती से पता नहीं कैसे मैं एक्साइटेड हो गई थी, सो सॉरी, मुझे याद नहीं है कि आप। कि तभी रियांश जो उसके होंठ के बहुत करीब आते हुए धीरे से कहते हैं, अगर किस करना ही था तो होठों पर करते, ये गाल पर किस करने का क्या लॉजिक है? हस्बैंड वाइफ गाल पर किस नहीं करते। जिया ये सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, ओह, मुझे नहीं पता था। और ये बोलकर अभी वो उठती, लेकिन तभी रियांश उसको फिर से अपनी बाहों में गिराते हुए कहते हैं, अब तो बता दिया ना मैंने, अब तो करो। जिया जो कहती है, क्या? रियांश जो कहते हैं, कुछ नहीं, रहने दो। वैसे जिया का मूड था, अगर 1-2 बार और रियांश उसे फोर्स करते तो वो मान जाती रियांश की बात, लेकिन रियांश ने तो खुद ही इंसिस्ट करना छोड़ दिया, जिससे जिया का मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी, और वो क्यों रियांश को किस करती? उससे रियांश में कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना था।
ऐसा उसे लगता है। और अब वो लोग फाइनली 2.5 घंटे बाद थिएटर के बाहर निकलते हैं। जिया काफ़ी खुश थी और इस बार उसने खुद रियांश के हाथ को पकड़ रखा था। वो जैसे ही बाहर आती है, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अपने सिर को नीचे की तरफ झुका लेते हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि जो मुस्तंडा सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी देर पहले रियांश को जिया को अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहा था और रियांश के कुछ एक्स्ट्रा केयर कर रहा था, वो उन लोगों में इन्वॉल्व नहीं था। इसका मतलब ये था कि अब उसे निकाल दिया गया है, वो भी उसकी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। जिया को इससे रियांश की सीरियसनेस समझ में आ जाती है। वो जब भी खुश हुआ करती, उसे बहुत सारी बातें करने का मन करता था, लेकिन रियांश तो पूरी तरह से चुप थे। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था उसके आसपास, जिससे जिया को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और वो रियांश की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे ये मूवी इंडिया में भी लॉन्च हो गई होगी ना? रियांश जो कहते हैं, कल होगी। जिया जो कहती है, ओह, अब वैसे हम लोग कहाँ पर हैं अभी? ये काफ़ी यूनिक जगह है। ऐसी जगह तो शायद मैंने सिर्फ अपने ख्वाब में देखी होगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जगह पर आऊँगी, वो भी इतना जल्दी। रियांश जो कहते हैं, लेकिन तुम आ गई हो सिर्फ 15 दिन के लिए। जैसे जिया ये सुनती है, वो रियांश की तरफ देखते हुए कहती है, सिर्फ 15 दिन मतलब? रियांश जो कहते हैं, सिर्फ 14 डेज बचे हैं तुम्हारे पास। एक दिन तो ख़त्म हो गया उसमें और आज दूसरा दिन है। सॉरी। ये सुनते ही जिया जो एकदम से अपनी जगह पर खड़ी होती है और रियांश के हाथ को पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचती है। रियांश अपनी जगह से हिले तो नहीं थे, लेकिन जिया के यूं इस तरह से हरकत करने की वजह से वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, अब क्या हुआ, फिर से गोद में उठाना तुम्हें? जिया जो कहती है, 15 दिन बाद छोड़ देंगे। रियांश उसको देखते हुए कहते हैं, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अभी छोड़ देता, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिसे कंप्लीट कराने के लिए तुम्हारा होना ज़रूरी है। और तुम्हें अपने घर वालों की काफ़ी याद आ रही होगी ना? या छोड़ आऊँगा तुम्हें उनके पास। जिया ये सुनते हुए रियांश से कहती है, मुझे उन लोगों के पास नहीं जाना। रियांश जो आगे चलने लगे थे और जिया को भी मजबूरन उनके साथ साथ चलना पड़ता है। रियांश से कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, तुम अपने घर जाओगी, दैट्स इट। जिया जो कहती है, पर मुझे नहीं जाना। रियांश जो कहते हैं, तो फिर जहाँ मन चाहे वहाँ चली जाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट 14 डेज। वो लोग लिफ्ट से अब ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके थे और अब बाहर आते हुए वो लोग गाड़ी में भी बैठ जाते हैं। जैसे उन लोग की गाड़ी उस जगह से बाहर निकली थी और थोड़ी दूर पर पहुंची थी, जिया जो साइड विंडो से देखती है और तब जाकर उसे समझ में आता है कि वो कहाँ पर गई थी। वो काफ़ी एक्साइटेड होते हुए और मुस्कुराते हुए पूछती है, हम बुर्ज खलीफा के अंदर गए थे? जिया ने काफ़ी तेज टोन में बोला था, जिसकी वजह से रियांश उसको देखते हैं और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता चला? जिया जो कहती है, मेरा ध्यान ही नहीं था उस पर, मेरा तो ध्यान। रियांश जो कहते हैं, किसी फालतू चीज़ पर था, राइट? जिया जो रियांश को देखते हुए कहती है, वैसे वो फालतू चीज़ आप ही हैं। जिया फिर से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी, जिससे रियांश को उस पर फिर से शक होता है और वो कहते हैं, अब क्या चाहिए मुझसे? जिया जो कहती है, कुछ नहीं, मैं बस यूं ही बोल रही थी। रियांश जो कहते हैं, कहीं और घूमने? ये सुनकर जिया खुश होते हुए कहती है, अगर आप घुमाना चाहें तो हाँ, मुझे तो दुबई घूमना था, हमेशा से घूमना था। रियांश जो कहते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ सेफ फील नहीं करते, कहीं मैं तुम्हें ऐसी वैसी जगह पर ले गया तो? जिया जो अपने कान को पकड़ते हुए बहुत ही क्यूटली कहती है, आई एम सो 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 सॉरी, घर पर चल के ना मैं अच्छे से आपकी मरहम पट्टी कर दूंगी। रियांश जो कहते हैं, ये सही है तुम्हारा, पहले तो मार वार दिया करो, उसके बाद से प्यार करके मरहम लगा दिया करो। जिया जो कहती है, वैसे भी मुझे इन्हीं सब तरीक़ों से पाला गया, तो मेरी ये सब करने की आदत है, पहले मारते हैं फिर प्यार कर लेते हैं, दैट्स इट। रियांश जो कहते हैं, ऐसे मैं भी करूँगा तुम्हारे साथ। जिया जो कहती है, सिर्फ 14 डेज़ हैं आपके पास, इतने दिनों में क्या क्या कर लेंगे मेरे साथ? रियांश की बातें रियांश पर यह भारी पड़ रही थी और वो जिया से कहते हैं, 14 दिन के साथ 14 रात भी है मेरे पास, और मुझे लगता है 14 रात में मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। ये सुनते ही जिया अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है और अपने कन्वर्सेशन को और ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं रख सकती थी, क्योंकि ये सारी बातें उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगती थी।
रियाज की नज़र जो स्टीयरिंग से हट करके जिया पर शिफ्ट होती है। जिया जो दूसरी तरफ से खूबसूरत दुबई को देख रही थी, जो सिर्फ उसका सपना था देखने का। इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हकीकत में बदल रहा था, उसे तो विश्वास भी नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ कैसे आ सकती हैं, क्योंकि जब भी वो खुश होती अगले दिन क्या बल्कि अगले ही पल उसे इतने सारे दुख मिल जाते कि खुशियों की एक्सपेक्टेशन उसने कभी की ही नहीं थी। रियाज उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, अभी तो एक सरप्राइज़ और देना है तुम्हें, और ये देखकर तुम काफ़ी खुश होने वाली हो मैडम। रियाज जिया को इतना चुप चुप देखकर उसे एक हिंट देते हुए कहते हैं, वैसे आज डेट याद है क्या? जिया रियाज की बात सुनते हुए कहती है, याद तो है आज। लेकिन जैसे ही उसको डेट याद आता है, वो एकदम से रियाज से पूछती है, आज तो अरे आज तो नेहा दीदी का बर्थडे है। अब आप शायद नहीं जानते होंगे। अब नहीं, आप तो जानते होंगे क्योंकि आपने तो मेरी पूरी डायरी पढ़ रखी है ना। रियाज जो बस हल्का सा उसकी बात पर मुस्कुरा देते हैं। जिया जो कहती है, मेरी दी का भी सपना था कि वो भी दुबई में आए। हम दोनों यही चाहते थे कि हम दोनों भाग कर ना दुबई में जाकर किसी, और ये बोलते बोलते वो एकदम से रुक गई थी कि तभी रियाज उसकी बात को कंप्लीट करते हुए कहते हैं, किसी माफिया से शादी कर लें, राइट? जिया जो अपनी ही बात पर हंसती है और अपने फोरहेड पर अपने पाम से धीरे से मारते हुए कहती है, मैं भी ना एकदम से उल्लू की पट्टी थी, कुछ भी सोचती थी। रियाज जो कहते हैं, और वो कुछ भी अब सच हो रहा है। जिया ये सुनकर के रुकती है और धीरे से रियाज की तरफ अपनी तिरछी निगाहें करके देखने लगती है। वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो सामने देख रही है, लेकिन उसकी निगाहें रियाज पर टिक गई थी और वो अपने मन में ही रियाज को थैंक यू कर रही थी। रियाज उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस होता हुआ देखकर धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ऐसे मत देखो, मेरी आदत लग जाएगी तुम्हें, और एक बार मेरी आदत लग गई तो फिर छोड़ नहीं पाओगी। काफ़ी बुरी आदत जैसा हूँ मैं। जिया रियाज को देखती है और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे किसी की आदत नहीं लगती, और बुरी आदत तो बिल्कुल नहीं लगती। रियाज जी कहते हैं, आदत नहीं, लत लगने वाली है तुम्हें मेरी। जिया अपनी आंखें यूं ही ऊपर चढ़ाते हुए कहती है, कुछ भी। आइए जानते हैं आखिर क्या नेक्स्ट सरप्राइज था रियांश का, और क्यों खुश होने वाली थी जिया। आइए जानते हैं हम आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और सुनते रहिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।